वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो रसम। मैंगो रसम जो होता है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और ये गर्मी के दिन में चावल के साथ खाया जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंगो रसम। मैंगो रसम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पके हुए टमाटर ले लिए हैं, 2 यहाँ पे कच्चा आम लिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने धनिया लिया है। यहाँ पे मैंने 4 कली लहसुन लिए हैं जिसका छिलका मैंने नहीं उतारा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग लिया है, ये खड़ा हींग है। बारीक कटा हुआ धनिया थोड़ा सा लिया है, 2 लाल मिर्च लिया है और थोड़ा सा करी लीफ लिया है। अब चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों टमाटर को एक बाउल में अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेंगे हाथों से। ये देखिए टमाटर हमारा मैश हो चुका है। टमाटर को मैश करने के बाद हम 2 आम को अच्छी तरह से छील करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए आम के छोटे-छोटे टुकड़े हो चुके हैं। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल करके आधे गिलास पानी के साथ इसे पीस लेंगे। ये देखिए आधा गिलास पानी मैंने ले लिया है। इसे मिक्सर जार में डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कच्चे आम का पेस्ट बन के तैयार है। अब इसे हम एक बाउल में छन्नी की सहायता से छान लेंगे और इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। टोटल हम 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। आधा ग्लास मैंने मिक्सर जार में डाला था और 1.5 ग्लास फिर से हम यहाँ पे डाल लेंगे और इसका जो बाकी हिस्सा निकला है उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम अलग निकाल के रख देंगे। अब चलिए मसाला तैयार करते हैं। मसाला के लिए मैंने यहाँ पे देखिए जीरा, काली मिर्च, धनिया, हींग, थोड़ा-सा यहाँ पे कटा हुआ धनिया का पत्ता मैंने लिया है और लहसुन को ले लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। इसे जब हम कूटते हैं तभी अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम मिक्सर जार में नहीं पीसते हैं क्योंकि मिक्सर जार में पीसने पे ये ज़्यादा फाइन पिस जाता है, इसलिए हम इसे बस कूटते हैं। अब चलिए रसम बनाया जाए। रसम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गैस फ्लेम पे रख दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है, 1 टीस्पून मैंने सरसों का दाना डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे मेथी डाला है, थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया का पत्ता डाला है, करी लीफ डाल दिया है और लाल मिर्च डाल दिया है। फ़ौरन हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें हम कुटे हुए मसाले को डाल देंगे। साथ में थोड़ा-सा हम यहाँ पे हल्दी भी डालेंगे। मसाला का क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 टीस्पून जीरा ले सकते हैं और उसी मात्रा में आप काली मिर्च भी ले सकते हैं, जिससे इसका थोड़ा-सा टेस्ट जो होगा स्पाइसी ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए रसम बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मसाला का क्वांटिटी कम लिया है। आप मसाला का क्वांटिटी डबल कर लें, तो आपका रसम काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। मसाला जो है हमारा बिल्कुल भून चुका है। अब मैं यहाँ पे टमाटर के प्यूरे को डाल रही हूँ। इसे डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाएँगे। इसके साथ-साथ हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं यहाँ पे नमक 2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें। अब नमक डालने के बाद भी हम इसे 2 मिनट तक इस तरह से चलाएँगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने टमाटर को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आम वाले पानी को डाल रही हूँ। अब इस पानी को डालने के बाद हम ज़्यादा इसे नहीं कुक करेंगे, बस पहला उबाल आ जाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ये देखिए पहला उबाल हमारा आ चुका है। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर लिया है और रसम हमारा जो है बन के तैयार है। अब इसे हम एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे हम चावल के साथ खाते हैं या फिर ऐसे भी सूप की तरह पी सकते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा खाए जाने वाली
ये रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से हमारा रसम जो है बन के तैयार हो गया है और इसे मैंने एक अलग छोटे से बाउल में सर्व कर लिया है। इसे मैं सूप की तरह पीने वाली हूँ। इसका टेस्ट जो होता है हॉट एंड सोर सूप की तरह होता है। तो इस तरह से आप भी इस गर्मी में आम वाला रसम बनाएँ। ये काफ़ी टेस्टी भी होता है और ये हेल्दी भी होता है क्योंकि कच्चे आम में मैग्नीशियम जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। तो इस गर्मी में इस तरह से आप भी रसम और चावल घर में बनाएँ और खाएँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।